नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं CNX न्यूज टॉप 10। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। दिल्ली ब्लास्ट केस में हरियाणा से तीसरी संदिग्ध कार बरामद। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों को हरियाणा के फरीदाबाद से तीसरी संदिग्ध कार मिली है। यह ब्रेजा कार लेडी आतंकी डॉक्टर शाहीन के नाम पर दर्ज है और अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर से बरामद की गई है। इससे पहले लाल इको स्पोर्ट कार से विस्फोटक ढोने के सबूत मिले थे, जो दिल्ली धमाके के मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी की बताई जा रही है। इस कार को फरीदाबाद से खंदावली गांव में पार करने वाले फहीम को गिरफ्तार किया है। फहीम यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर ऑपरेटर और उमर का असिस्टेंट है। कांग्रेस महासचिव पर चलेगा पेंटिंग न लौटाने का केस। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात का मामला चलाने के आदेश दिए हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने पूर्व सांसद प्रभा ठाकुर से साल 2014 में MF हुसैन की करोड़ों रुपए की पेंटिंग पत्नी को दिखाने के लिए उधार ली थी, लेकिन उसे कभी लौटाया नहीं। प्रभा ठाकुर के बेटे रोहित सिंह की याचिका पर कोर्ट ने पाया कि आरोपों की जांच के लिए पर्याप्त आधार हैं। देश में 6 करोड़ मृतकों के आधार कार्ड अब भी एक्टिव। देश में करीब 6 करोड़ मृतकों के आधार कार्ड अब भी सक्रिय पाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में ऐसे 34 लाख कार्ड धारक हैं जो अब जीवित नहीं हैं। UIDAI के अनुसार अब तक केवल 1.83 करोड़ मृतकों के आधार कार्ड ही निष्क्रिय किए जा सके हैं। जनवरी 2009 से अब तक जारी 142 करोड़ आधार में से 8 करोड़ से अधिक धारकों की मृत्यु हो चुकी है। UIDAI ने अब मृत्यु सूचना पोर्टल शुरू किया है ताकि परिजन ऑनलाइन आधार निष्क्रिय करा सके, लेकिन अब तक केवल 3000 लोगों ने यह जानकारी दी है। जयपुर में तांत्रिक दंपति ने जादू टोने के नाम पर 1 करोड़ की ठगी। जयपुर में एक तांत्रिक पति पत्नी ने भूत प्रेम का सहारा बताकर एक परिवार से करीब 1 करोड़ रुपए ठग लिए। दंपति ने परिवार की बेटी पर प्रेत आत्माओं का साया होने का दावा किया और जादू टोना कर उसे व उसके परिवार को वश में कर लिया। उन्होंने पीड़ित के दामाद से कहा कि पत्नी सिर्फ उनके हाथ की दवा से ही ठीक होगी और इलाज के नाम पर रुपये थे। ठगी का खुलासा होने पर पीड़ित ने विद्याधर नगर थाने में FIR दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार भारत पहुंचे। गुजरात ATS की जांच में खुलासा हुआ कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार हनुमानगढ़ बॉर्डर पर गिराए गए, जिन्हें शराब तस्करी के रूट से गुजरात के कल्लौल तक पहुंचाया गया। ATS ने हैदराबाद और UP के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हथियार और कारतूस बरामद हुए। जांच में सामने आया कि इस नेटवर्क का हनुमानगढ़ में स्लीपर सेल से कनेक्शन था, जो बॉर्डर से हथियार उठाकर आगे भेजता था। भाजपा नेता की होटल में पुलिस की छापेमारी। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के पीट कस्बे में पुलिस ने भाजपा सलारेश्वर मंडल उपाध्यक्ष महिपाल सिंह के होटल पर छापेमारी कर वेश्यावृत्ति में लिप्त एक युवती और 2 युवकों को गिरफ्तार किया। शिकायतों के आधार पर गठित स्पेशल पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की। पुलिस को मौके से कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले, जिसके बाद तीनों को पीटा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। बीकानेर में थानेदार समेत 6 पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज। बीकानेर के खाजूवाला थाने में थाना इंचार्ज सुरेंद्र कुमार प्रजापत सहित 6 पुलिसकर्मियों पर जबरन वसूली का मामला दर्ज हुआ है। होटल संचालक राजेंद्र सिंह ने कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज करवाई, जिसमें आरोप लगाया गया कि पुलिसकर्मियों ने उससे थाने की बंदी के नाम पर 1 लाख रुपए मांगे और धमकी देकर रकम ऐंठ ली। आरोपी पुलिसकर्मियों में एक हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल शामिल हैं। पीड़ित ने बताया कि पुलिस ने उनके होटल से CCTV का DVR भी ले लिया और पैसे देने के बाद भी झूठा केस दर्ज कर दिया। बांसवाड़ा के जंगल में युवक युवती के सड़े गले शव मिले। राजस्थान गुजरात सीमा पर बांसवाड़ा के वरेट गांव के जंगल में युवक और युवती के सड़े गले शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवती की लाश अर्धनग्न अवस्था में जमीन पर पड़ी मिली, जबकि युवक का सिर पेड़ पर फंदे में फंसा था और धड़ नीचे गिरा हुआ था। मृतकों की पहचान गुजरात के धर्मेश और शीतल बेन के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने शवों से उठती दुर्गंध के बाद पुलिस को सूचना दी। मौके से 3 मोबाइल बरामद हुए हैं और FSL टीम ने जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में शादी समारोह में दूल्हे पर चाकू से हमला। महाराष्ट्र के अमरावती में सोमवार रात एक शादी समारोह में उस समय हड़कंप मच गया जब मंच पर ही दूल्हे पर चाकू से हमला कर दिया गया। 22 वर्षीय दूल्हे
सजल समुद्र पर आरोपी राघव बख्शी ने 3 वार किए, जिससे उसकी जांघ और घुटने पर गंभीर चोटें आईं। शादी की शूटिंग कर रहा ड्रोन कैमरा पूरी घटना रिकॉर्ड करता रहा और आरोपी का करीब 2 किलोमीटर तक पीछा किया। फुटेज में हमलावर का चेहरा और भागने का रास्ता स्पष्ट दिखा। पुलिस ने वीडियो जब्त कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बिग बॉस 19 नीलम का आरोप अमाल तान्या को परेशान कर रहा है। भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी बिग बॉस 19 से बाहर होने के बाद बोली, उनका एविएशन पूरी तरह अनफेयर था। नीलम ने कहा, अगर अमाल के पास सेव करने की पावर होती तो मैं आज भी घर में होती। उन्होंने खुलासा किया कि अमाल जानबूझकर तान्या को जगत जननी और फटू कहकर चिढ़ा रहा है। फरहाना पर निशाना साधते हुए नीलम बोली, वो औरत लायक भी नहीं है, उनके जुबान पर कंट्रोल नहीं। नीलम ने अमाल, शहबाज, कुनिका, तान्या और गौरव को ट्रॉफी की रेस में बताया। अब तक बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। अब तक नमस्कार और देखते रहिए CNX न्यूज़ टॉप 10।